सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जिसकी वजह से आपको लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले इस चैनल पे देखने को मिले। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जूलियन और उस फ्लेम वैली के लड़की के दरमियान फाइट देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ में क्लोज रेंज फाइट कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे फ्लेम वैली की लेडी अपने किसी फॉर्मेशन का यूज करते हुए फ्लेम बॉट से जूलियन के ऊपर अटैक कर देती है, जिसको देख के वहाँ पे जूलियन भी उनसे बहुत ही आसानी से बच रही थी। बट हम देखते कुछ टाइम के बाद में उसको वहाँ पे मुश्किल होने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे जूलियन अपने धर्माकाया को एक्टिवेट कर लेती है, मतलब कि धर्मा बॉडी को, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा निकल रहा था। सारे वहाँ पे फ्लेम बॉट्स एकदम से डिस्ट्रॉय हो गए थे। वहाँ पे जूलियन के धर्मा बॉडी को देख के सब लोग शॉक हो गए थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे फ्लेम वैली की लेडी कहने लगती है, भले तुम्हारा धर्मा बॉडी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट तुम एक बात मत भूलोगी, तुम बहुत ज्यादा वीक हो, जिसकी वजह से तुम इसके पूरे पावर को यूज ही नहीं कर पाओगी। कहते हुए हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे फ्लेम वैली के उस लेडी ने भी अपने किसी पावर का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से आसमान में एक बड़ा सा आय आ गया था, जिसकी हेल्प से वहाँ पे फ्लेम वैली की वो लेडी जूलियन के धर्माकाया पे अटैक कर देती है। अब हम देखते हैं उसके पावर को देख के दूसरी तरफ सब लोग शॉक हो गए थे। अब हम देखते हैं एक बंदा कहने लगता है, इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई गॉड ब्लड लाइन है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सुप्रीम एल्डर कहने लगते हैं, इस लेडी के पास में यहाँ पे गॉड लेवल ब्लड लाइन ना हो, बट इसका पावर यहाँ पे गॉड ब्लड लाइन से कम नहीं है, और इस लेडी के अंदर जो डिवाइन पावर है वो तो एक गॉड लेवल की है। हम देखते हैं वहाँ पे सुप्रीम एल्डर की बातें सुन के दूसरी तरफ एक डिसेबल कहने लगती है, मुझे लगा ही था फ्लेम वैली के लोग पूरी तरीके से तैयार होके आई हैं। दूसरी तरफ हम उस फ्लेम वैली के लेडी को देखते हैं, जो वहाँ पे अपने फायर पिकअप का यूज करते हुए, मतलब कि स्पिरिचुअल बोर्ड आ गया था जो कि फायर से लिपटा हुआ था। हम देखते हैं उसका यूज करते हुए वहाँ पे फ्लेम वैली की वो लेडी जूलियन के ऊपर अटैक कर रही थी, जिसको देख के वहाँ पे जूलियन जैसे तैसे करके उसके अटैकों से बच रही थी। हम देखते हैं वहाँ पे जूलियन को मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ फ्लेम वैली की वो लेडी डायरेक्टली जूलियन के ऊपर और भी ज्यादा अपने प्रेशर को बढ़ाने लगती है, मतलब कि अपने अटैक को देख के वहाँ पे जूलियन उसके अटैक को रोकने के लिए अपने धर्मा बॉडी का यूज करती है। हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ में टकराते हैं और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। इसी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे जूलियन को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ फ्लेम वैली की वो लेडी अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे जूलियन ने और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए अपने धर्माकाया, मतलब कि धर्मा बॉडी की एनर्जी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वैली के उस लेडी का स्पिरिचुअल बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। देखते वो दूर जाके गिरती है। अब सही मौके का फायदा उठाने के लिए वहाँ पे जूलियन भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके नजदीक चली गई थी। दूसरी तरफ फ्लेम वैली के उस लेडी को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। अब हम देखते हैं वहाँ पे फ्लेम वैली की वो लेडी जूलियन के ऊपर अपने सोल अटैक करती है, जिसकी वजह से डायरेक्टली जूलियन के स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के अंदर चली गई थी। दूसरी तरफ हम जूलियन को देखते हैं जो अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के अंदर होती है। वो देखती है कि वहाँ पे ज्यादा डेमोनिक आई अपीयर होने लगते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे जूलियन को बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगता है और उसका मेंटल स्टेट, मतलब कि माइंड पूरी तरीके से घूम रहा था। फिर बाहर की तरफ हम देखते हैं उसको वहाँ पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। अब इसी मौके का फायदा उठाने के लिए दूसरी तरफ फ्लेम वैली की वो लेडी अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पे जूलियन को डायरेक्टली मारना चाहती है। इसी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सुप्रीम एल्डर को भी पता चल गया था और उनको लग गया था कि यहाँ पे वो लेडी डायरेक्टली जूलियन को मारना चाहती है। अब जैसे ही वहाँ पे वो लेडी जूलियन के ऊपर अटैक करती है, वो लगने से पहले सुप्रीम एल्डर जाके जूलियन को पीछे कर लेते हैं। देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे फ्लेम वैली का वो मास्टर हंसते हुए आगे आने लगता है और वो कहने लगता है, सोचा नहीं था कि टाई सेट के डिसाइपल इतने ज्यादा कमजोर होंगे। देखते हैं वहाँ पे फ्लेम वैली का वो लीडर दूसरी तरफ उस फ्लेम वैली की लेडी की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बताया कि कब क्या करना है, ऐसे तो तुम बहुत ही जल्दी होली डाउट ट्रू गॉड की एक डिसाइपल बन जाओगी। इसी तरफ हम जूलियन को देखते हैं जो वहाँ पे अपनी इंजरी को हील कर रही होती है। इसी तरफ हम फ्लेम वैली के उस लीडर को, मतलब कि मास्टर को देखते जो कहने लगता है, अभी अभी यहाँ पे क्विंगन ने जो भी पावर का यूज किया है तुम्हारे डिसाइपल को हराने के लिए, हमारे फैमिली का इनहेरिटेंस है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हाई सेट के सेट लीडर, मतलब कि मास्टर यान क्विंसैंग कहने लगते हैं, आखिरकार तुम यहाँ पे कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे फ्लेम वैली का वो लीडर कहने लगता है कि तुम्हें तो पता है यहाँ पे फॉरबिडन प्लेस में कितने ज्यादा ट्रेजर्स होते हैं, यहाँ पे उसके पास में तो कैसे कैसे पावर्स भी हैं, अगर उन सबका हमने यहाँ पे यूज कर लिया तो हम यहाँ पे ट्रू गॉड बन जाएंगे। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ यान कुनसान कहने लगते हैं, तुम यहाँ पे ये कहना चाहते हो। हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ फ्लेम वैली का वो लीडर कहने लगता है, क्यों ना हम यहाँ पे बेनिफिट को आधा आधा बांट ले। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ मास्टर यान कुनसान कहने लगते हैं, मतलब कि थाई सेट के लीडर, वो कहने लगते हैं, मैंने तुम्हें बताया था कि पहले भी ये सब कुछ नहीं हो सकता और यहाँ पे किसी के ऊपर ऐसा फोर्स करने में तुम्हें नहीं देने वाला, अगर उसका मन नहीं है तो कोई भी उसे
फोर्स नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं वहाँ पे सेट लीडर की बातें सुन के दूसरी तरफ फ्लेम वैली का वो लीडर गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है क्या यहाँ पे तुम्हें डर नहीं है, तुम्हें यहाँ पे पनिशमेंट मिल सकती है और इसका नतीजा बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। तुम यहाँ पे होली दाऊ से डरते नहीं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ यहाँ पे यान को इंसान कहने लगते हैं तुम्हें पहले ही कहा था मैं यहाँ पे किसी से डरने नहीं वाला, और यहाँ पे किसी ने भी डिसाइपल्स को बुली करने की कोशिश की तो उसको यहाँ पे मरने से कोई नहीं रोक सकता। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ फ्लेम वैली का वो लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे फ्लेम वैली का वो लीडर कहने लगता है इन हजारों सालों में तुम्हारे सेट के शॉट को आज तक कोई ले नहीं पाया। कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो स्माइल देने लगता है। दूसरी तरफ वहाँ पे मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो अपने पावर को रिलीज करने ही वाले थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हेवनली टावर के अंदर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रहा था, जिसको देख के सब लोग शॉक हो गए थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे सेट मास्टर कहने लगते हैं बर्निंग हेवनली टावर में तो लिंग फैंग और यहाँ पे मेंगटियान गए थे। वे दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्लेम वैली का वो लीडर भी उस टावर को देखते हुए कहने लगता है ये तो यहाँ पे 9 ग्रेड का आर्टिफैक्ट है। यहाँ से ट्रेन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम लिंग फैंग को देखते हैं जो कि अभी भी वहाँ पे बर्निंग हेवनली टावर के अंदर होता है, जहाँ पे उसके आगे वही बेल आर्टिफैक्ट होता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे उस बेल आर्टिफैक्ट के अंदर से आवाज आने लगती है और वो कहने लगता है तुम इसको लो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे कोई पावर लिंग फैंग के अंदर चला गया था और उसके अंदर एक मार्क ऊपर जाता है। अब हम देखते हैं वो बेल आर्टिफैक्ट कहने लगता है तुम इसकी हेल्प से पावर का यूज कर पाओगे और तुम्हारे आगे कितना भी पावरफुल एनिमी हो उसके अटैक को तुम बहुत ही आसानी से डिफेंस कर सकते हो। और दूसरी बात हमारे पास में तो यहाँ पे ट्रू फायर भी है जो कि यहाँ पे एक गॉड से कंपेरेबल है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिंग फैंग उन्हें थैंक यू कहने लगता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो आर्टिफैक्ट कहने लगते हैं अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। देखते दूसरी तरफ लिंग फैंग नीचे की तरफ जा रहा था, तभी वहाँ पे जूलियन के जूनियर आ जाते जो वहाँ पे लिंग फैंग को सारे कंडीशन बताने लगती है और वो कहने लगती है कि पहले के लोग आए थे जिनसे फाइट करने के लिए यहाँ पे सिस्टर जूलियन चली गई। अब हम देखते हैं इन सबको सुन के इसी तरह लिंग फैंग कहने लगते हैं तो फिर हमें यहाँ पे जल्दी करनी होगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ हम सेट मास्टर को देखते जो की वहाँ पे फ्लेम वैली के उस लीडर की तरफ देखते हुए कहने लगते अब यहाँ पे तुम्हें पता चल गया होगा मेरा यहाँ पे ताई सेट कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, और यहाँ पे दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं होती। और दूसरी बात तुमने कहा कि यहाँ पे मेंगटियान ने तुम्हारे ग्रैंडसन को बहुत ही ज्यादा इंजोर्ड कर दिया, ये तो बहुत ज्यादा शर्म की बात है क्योंकि एक छोटे से बच्चे ने तुम्हारे ग्रैंडसन को हरा दिया, ये तो बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। दूसरों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे। अब हम देखते वहाँ पे सेट लीडर कहने लगते तुम लोग यहाँ से अब जा सकते हो। देखते वहाँ पे फ्लेम वैली का वो लीडर अपना मुंह बिगाड़ते हुए जाने लगता है। अब जाने से पहले वहाँ पे फ्लेम वैली की वो लीडर मतलब की वो लेडी दूसरी तरफ जूलियन की तरफ देखते हुए कहने लगती है तुम यहाँ पे तियान जाओ, लिस्ट में मत आना वरना तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक सकता मेरे हाथों से। यहाँ पे मैं विश करती हूँ कि तुमसे फिर से फाइट करना ना पड़े, तुम इतनी ज्यादा कमजोर हो। कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे जूलियन के ऊपर अटैक कर दिया था जिसको देख के सब लोग शॉक हो गए थे। बट हम देखते बीच में वहाँ पे आ जाता है लिंग फैंग अपने थोड़े से पावर का यूज करते हुए उसके पूरे अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसको देख के वहाँ पे वो लेडी एकदम से शॉक हो गई थी। हम देखते वहाँ पे जूलियन भी खुश हो गई थी। दूसरी तरफ वहाँ पे लिंग फैंग एल्डर और हेडमास्टर को ग्रीट करने लगता है और वो कहने लगता है यहाँ पे पूरी तरीके से प्रूव हो गया है कि मैं कहीं से बाहर का नहीं हूँ, कि मैं यहाँ पे एंशंट क्लैन का कोई भी मेंबर नहीं हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे हेडमास्टर एल्डर भी ऐसे सर हिलाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग गुस्से में दूसरी तरफ उस फ्लेम वैली की लेडी की तरफ देखते हुए कहने लगता है वो तो तुमने यहाँ पे उसको हर्ट किया। वहाँ पे लिंग फैंग जूलियन को हील करता है और वो कहने लगता है तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक यू। वहाँ पे लिंग फैंग दूसरी तरफ फ्लेम वैली के उस लोगों की तरफ देखते हुए कहने लगता है ये ताई सेट है और यहाँ पे कोई भी जंगल की तरह हरकत नहीं कर सकता। और इतना कहते हुए हम देखते हो वहाँ पे उस लेडी की तरफ बढ़ते हुए अपने एनर्जी को रिलीज करता है। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।